दोस्तों आपका स्वागत है टू सेशन नंबर 4 ऑफ अ 7 पार्ट सीरीज। इन 7 पार्ट्स में मैं तुम्हारे साथ ऐसे एक्ट कर रहा हूं एज इफ मैं भी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहा हूं। अगर मैं यूपीएससी के एग्जाम स्टार्ट करूंगा तो मुझे क्या पता होना चाहिए? क्या मुझे जनरल प्रिपरेशन पता होना चाहिए? ऑब्वियसली। क्या मुझे ये पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं? यस। लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ते हैं? यस। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ते हैं? यस। नोट्स कैसे बनाते हैं? रिवाइज कर सकते हैं तो करते कैसे हैं? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये है सेशन नंबर 4। इससे पहले हमने 3 सेशंस कर लिए जिसमें मैंने जनरल प्रिपरेशन बता दिया है तुम लोग को, एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं ये बता दिया है, लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ते हैं ये बता दिया है। इससे इस सीरीज का तुम्हें भयंकर फायदा होगा बिकॉज आज ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स करते क्या है, ज्यादातर 6-7 महीना अपने तरीके से या फिर गलत तरीके से पढ़ते हैं। वंस 6 महीना गुजर जाते हैं एंड दे लुक बैक, उनको रियलाइज होता ओहो ये क्या हो गया, हमने तो सारी गलतियां ही कर बैठी, हम लोगों ने इतनी टाइम वेस्ट कर दिया। बेस्ट थिंग इज कि आप पहले दिन से स्टेप्स ठीक से लो, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो किस्मत के ऊपर होता है, लेकिन यू डू योर जॉब वेल। सो लेट अस क्विकली गेट डाउन टू द बिजनेस। और आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो डिपेंड करता है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कैसे समझते हैं। सो दिस इज एज आई टोल्ड यू अ 4 पार्ट सेशन, ओके, और द 4th पार्ट ऑफ अ 7 पार्ट सेशन। जनरल प्रिपरेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है, हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक्स खत्म हो गया है, हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत भी खत्म हो गया है, हाउ टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी खत्म हो जाएगा आज, हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स विल बी नेक्स्ट, हाउ टू रिवाइज एंड रिमेंबर स्टफ ये होगा नेक्स्ट, एंड हाउ टू डील विद करंट अफेयर्स वुड बी द लास्ट वन। सो लेट अस क्विकली गेट डाउन टू बिजनेस एंड क्विकली स्टार्ट ऑल। इससे पहले कि हम आगे चलें, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और दैट अनाउंसमेंट इज रेफरिंग टू अनअकैडमी। 17,999 में आपको ये एक ऑसम अपॉर्चुनिटी है, आप पूरी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। दिस इज अ वेरी रीजनेबल प्राइस। नेवर फॉरगेट टू यूज द कोड SEDLIVE SIDLIVE ऑलवेज एंड एवरी टाइम यू आर जॉइनिंग अनअकैडमी। चाहे आप वेबसाइट से जाओ चाहे फोन पे बोलो, बोलना हमेशा कोड SEDLIVE एंड ज्वाइन दिस। और अगर तुम अनअकैडमी पे आओगे तो तुम्हें ये कोर्स दिखाई देगा जिस कोर्स को मैंने नाम दिया हुआ है लेक्स रेक्स। लेक्स रेक्स वाले कोर्स में आपका पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर पूरी तरह से कवर हो जाएगा। आपको कभी इन 3 सब्जेक्ट्स के बारे में कोई चिंता नहीं होगी। ये गवाही मैं नहीं, मेरे सारे लर्नर्स देंगे। सो आप इसके बारे में सोच लीजिए, कंसिडर कीजिए एंड लेट अस क्विकली गेट डाउन टू बिजनेस। आज हम पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कैसे पढ़ना है। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस, तुम्हें एक प्रोसेस बता देता हूं, एक क्रोनोलॉजी बता देता हूं। हुआ क्या कि 2013, 14, 15 तक यूपीएससी एक अलग ही तरह की एग्जाम थी। वो बड़ी फैक्चुअल एग्जाम थी। उसमें क्वेश्चन आते थे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? जवाहरलाल नेहरू। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी? बाबा साहेब। वेयर वाज दिस, व्हाट वाज दिस, खत्म, दैट्स इट। लोग बड़े प्यार से इन क्वेश्चंस को आंसर दे देते थे, एनसीईआरटी से भी हो जाते थे। फिर लक्ष्मीकांत आ गई, लक्ष्मीकांत फैक्चुअली हैवी थी, बड़े आराम से खत्म हो जाता था। फिर आया 2016, 17, 18, 19, 20 का दौर, जिसमें धीरे धीरे क्वेश्चन ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होने लग गए। उन क्वेश्चंस में थोड़े से घुमाव आते थे, उसमें थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन आती थी, थोड़ा सा वर्ड्स फ्लिप किए जाते थे, थोड़ा सा ही सही, लेकिन लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाने लगे, करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान आने लग गया। और फिर आया 21, 22, 23, 24, 25, 21, 22, 23, 24 एंड ऑनवर्ड्स। यहां पर हम लोग को मिला व्हाट इज कॉल्ड एज पूरा जोर ऑन लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अचानक झटका लग गया, ये सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सीधा सीधा लॉ आ रहा है, परोल आ रहा है, जुडिशियल कस्टडी आ रहा है, पुलिस कस्टडी आ रहा है, बेल आ रहा है, ये सब हो क्या रहा है? सो एवरीथिंग चेंज 21 ऑनवर्ड्स और देन 26, लेसर सेड द बेटर। नहीं बोल रहा मैं कुछ बारे में 26 के, ओके, कुछ अलग ही हो गया। एनी विच वेज मैं इस बात को मान के चल रहा हूं कि अब हम लोग वी हैव कम अ फुल सर्कल फ्रॉम अ फैक्ट बेस्ड एग्जाम टू अ कॉन्सेप्चुअल एग्जाम टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड एग्जाम। अब हमें यह बात देख लेनी पड़ेगी कि हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए। नाउ लेट मी शो यू द कॉन्स्टिट्यूशन।
सो जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ता हूं तो दिस इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये तो पॉकेट वर्जन है, बट ऑब्वियसली प्रिंट छोटी है, बट दिस इज द लेंथीएस्ट वर्जन और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, राइट। और ये टेक्निकल लैंग्वेज में लिखी हुई है, वकालत वाली भाषा में, वकीलों की भाषा में। हर सब्जेक्ट का एक टेक्निकल भाषा होती है। जैसे मुझे क्रेडिट डेबिट करना तो आ ही जाएगा, एक रजिस्टर में लिख दूंगा, इधर हिसाब कर लूंगा। लेकिन अगर मैं टैक्स के बारे में जानना चाहूंगा और मुझे हैवी वेट सीए की किताबें पढ़नी पड़ेगी, तो आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट एंड आई विल स्टार्ट स्वेटिंग ओवर इट कि क्या है यार, ये तो समझ में नहीं आ रहा। इन द सेम वे वकालत की भाषा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा सेल्फ स्टडी से करना, if not impossible, it is difficult, right? Now you have to understand, let's be very clear about it. मैं कहीं से नहीं बोल रहा हूं कि तुम लोगों को सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बट सेल्फ स्टडी भी अंडर गाइडेंस किया जा सकता है। सो मेरा काम तुमको काम की चीज बताना है। एक बात तुम समझना चाहते हो समझ जाओ, जिद पे आना चाहते हो प्लीज डू इट, द बॉल इज इन योर कोर्ट। लेकिन मेरा काम यहां पर है दैट इफ यू हैव टू फिगर इट आउट कि इस बुक को पढ़ना कैसे, यू शुड डू इट अंडर गाइडेंस। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर मैं खोल के देखूंगा तो इट स्टार्ट्स विद व्हाट इज कॉल्ड एज द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Full stop. So preamble जो है वो summary है. It is the key to the mind of the makers of the Constitution. ये एक ख्याल है, एक विजन है, जिसके अनुसार पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को हम समराइज कर सकते हैं कि यार ये हमारे फाउंडिंग फादर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख कर चले गए। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे आर्टिकल्स है, 395 तक आर्टिकल्स लिखे गए, जिनको चंक्स में, ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, जिनको पार्ट्स बोला जाता है। जैसे पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 है, पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11 है, पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35 है, पार्ट 4 में आर्टिकल 36 to आर्टिकल 51 है, पार्ट 4A में आर्टिकल 51 कैपिटल ए यानी कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज के सारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस वे इट गोज ऑल द वे टिल पार्ट 22, जिसमें आता है आर्टिकल 393, 394, 394A और 395। इंसिडेंटली यूपीएससी 2026 में बाकी सारे आर्टिकल्स को छोड़कर सीधा 393, 394 और 395 को पूछने में ज्यादा इंटरेस्टेड लगा। क्यों, क्या पता। एनीवेज, राइट, लास्ट में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे देयर आर सर्टेन लिस्ट। इन लिस्ट को बोलते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल्स लिस्ट होती है, राइट। जैसे कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में, राइट, सारे के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी टेरिटरीज दी गई है। उसी तरह से सैलरीज दी गई है सेकेंड शेड्यूल में, ओथ और एफर्मेशन दी गई है थर्ड शेड्यूल में, राज्यसभा में कौन से स्टेट से कौन सी कितने सीट्स आएंगी ये दिया गया है फोर्थ शेड्यूल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ऑल द वे अप टू 12th शेड्यूल। ये है हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्ट्रक्चर। प्रीएम्बल से शुरू होता है, आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स को डिवाइड किया गया है पार्ट्स में, and then at the end there are 12 schedules. This is how you read the constitution. But constitution की भाषा भी वकीलों वाली भाषा है। It is a legal भाषा. Let me demonstrate. Let's say आर्टिकल 1 पढ़ना है, तो आज हम लोग आर्टिकल 1 पढ़ के दिखाएंगे और फिर आपको मैं समझा दूंगा कि इसका आपने यूज कैसे करना है। यहां लिखा है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी a union of states. The states and the territories thereof shall be as specified in the first schedule. Territory of India shall comprise the territories of the states, the union territory specified in the first schedule, and such other territories as may be acquired. एक बार में ये पढ़ने के समय कुछ समझ में ज्यादातर लोगों को नॉन लीगल बैकग्राउंड वालों को नहीं आता। द रीजन टू दिस इज वंस, एक तो ये डेंस है, राइट, इसमें एक ही लाइन में कई सारा मैटर दिया होता है। दूसरा, लैंग्वेज काफी लीगल है, इसको लेगलीस बोलते हैं। इन वर्ड्स, उसको कॉम्प्लिकेटेड लॉ लैंग्वेज है। There's no surprise and there should be no questions asked because ये है ही एक लीगल डॉक्यूमेंट। बट अब हम इसको पढ़ते हैं एक एक करके। Let us read the first line. India that is भारत shall be a union of states.
अब सवाल यह पैदा होता है कि यहां पर यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों लिखा गया है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हम एक संघ है, हम एक तरह का फेडरेशन है। इंटरेस्टिंगली हम लोग फेडरेशन जरूर है। फेडरेशन तीन तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रू फेडरेशन जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर होता है कॉन्फेडरेशन जैसे जैसे CIS था, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और नंबर 3 हम लोग है, दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, या तो हम है या फिर कनाडा का एग्जांपल ले सकते हो। तो पूछा जाएगा कि जी तुम्हें यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बोला गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए बोला गया बिकॉज हमारे बीच में जो हमारे स्टेट्स है, राज्य है, उन्होंने एक दूसरे के साथ कोई अग्रीमेंट नहीं किया हुआ है। कोई अग्रीमेंट नहीं है जो बोलता है कि हमको इंडिया का पार्ट होना चाहिए। ये एक भावना है, ये एक फीलिंग है, इसलिए फेडरलिज्म है। क्या है? फेडरलिज्म है। लेकिन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फेडरेशन नहीं लिखा हुआ। ये भी अच्छा एक गूगली क्वेश्चन हो जाता है। दे कैन आस्क यू कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में वर्ड लिखा हुआ है फेडरेशन, और तुम्हारा जवाब होना चाहिए कहीं नहीं। क्या? कहीं नहीं। कहीं नहीं लिखा हुआ कि हम लोग फेडरेशन है, ये लिखा हुआ है कि हम लोग यूनियन ऑफ इंडिया है। बट एज अपोज टू दैट, अगर तुम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टेट्स में जाओगे, तो अगर तुम फ्लोरिडा में जाए, वहां पर अगर स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा देखो, नवादा देखो, टेक्सास देखो, ये सारे स्टेट्स जो है इन लोगों ने मिलकर एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट किया हुआ है। सो मिशिगन ने एग्रीमेंट किया हुआ है, देखो जी मैं यूएसए का पार्ट बनूंगा। टेक्सास ने भी किया हुआ है, देखो जी मैं यूएसए का पार्ट बनूंगा। देयर इज एन अग्रीमेंट। हाउएवर इंडिया में भी अग्रीमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई स्टेट ये नहीं बोल सकता कि हम इंडिया को छोड़ देंगे। सिसीड वर्ड क्या आएगा? सिसीड। क्या हम सिसीड कर सकते हैं? नहीं जी, कोई सिसीड नहीं कर सकता। ये एक्चुअली क्वेश्चन आया हुआ है इंडियन फेडरलिज्म पर इन यूपीएससी प्री 2017। तो जब तुम नोट्स बनाओगे तो तुम इसको लिखोगे साथ में कि जी ये तो पीछे पहले पूछा हुआ है, तो आई शुड रिमेंबर दिस। तो एक आर्टिकल हो गया, आर्टिकल सब क्लॉज 1 हमने कर लिया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि इंडिया को दो नामों से रेफर किया गया है, इंडिया और भारत। इंडिया हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। ब्रिटिशर्स जब हमको छोड़ के चले गए तो उन्होंने तब तक हमारे को वर्ल्ड में जो फेमस करके गए थे वो इंडिया नाम का फेमस करके चले गए थे। तो इंडिया 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 था। यूएनओ में भी हमारी मेंबरशिप में हमारा नाम इंडिया था। लेकिन हमारी जो आइडेंटिटी है, जो हमारी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है, वो भारत है। तो फाउंडिंग फादर्स ने दोनों काम कर दिए, इंडिया भी लिख दिया और भारत भी लिख दिया। तो इंडिया दैट इज भारत, तो दो नाम लिखे हुए इन आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1। नेक्स्ट पार्ट इज कि इंडिया की टेरिटरीज कौन कौन सी है। उसके लिए भी हम लोग यहां पर फिर से आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 देखेंगे। टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स में आते, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आएगा सर? टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स आएगा, यूनियन टेरिटरीज आएगा, और सच अदर टेरिटरीज एज मे बी अक्वायर्ड आएगा। तो हमारे पास 3 टेरिटरीज आएंगी, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और ऐसी कोई टेरिटरी जो एक्वायर्ड। मतलब कौन सी टेरिटरी आ गई? जैसे राजस्थान की टेरिटरी है, मध्य प्रदेश की टेरिटरी है, तमिलनाडु की टेरिटरी है, असम की टेरिटरी है, महाराष्ट्र की टेरिटरी, ये सारी टेरिटरी स्टेट की टेरिटरीज है। उसी तरह से यूनियन टेरिटरीज है, चंडीगढ़ की टेरिटरी है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की टेरिटरी है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और कोई टेरिटरी जो हमने किसी जगह को अक्वायर कर लिया, फॉर इंस्टेंस गोवा हमारे देश का पार्ट बहुत टाइम तक नहीं था, बट हमने उसको एक्वायर कर लिया। पुडुचेरी बहुत टाइम तक नहीं था, हमने उसको एक्वायर कर लिया। कल इंडियन आर्मी को गुस्सा आया, लाहौर हमारा पार्ट हो जाएगा, तो उसको भी एक्वायर कर लेंगे। उन सबको भी हम इंडिया की टेरिटरी मान लेंगे। राइट, पाकिस्तान वाले सुन तो नहीं रहे होंगे, सुन रहे होंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है, नेवर माइंड। लास्ट कि ये नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटरीज कहां लिखी हुई है। सो फॉर दिस यू हैव टू रेफर टू द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने तुम्हें बोला था कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में फर्स्ट शेड्यूल है। ओके, ऐसे 12 शेड्यूल है, आप फर्स्ट शेड्यूल देखोगे तो उसमें हेडिंग लिखी हुई है द स्टेट्स और उसके बाद यूनियन टेरिटरीज। जैसे इसमें लिखा होगा कि आसाम, बिहार, आंध्र प्रदेश, ये सारे नाम लिखे हुए, हिमाचल प्रदेश, तो उसके आगे लिखा भी हुआ है टेरिटरीज। तो टेरिटरीज क्या है? तो जैसे हिमाचल प्रदेश, द टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वर बीइंग एडमिनिस्टर्ड एज इफ दे वर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस अंडर द नेम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड बिलासपुर एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो टेरिटरी है वो यहां मेंशन्ड है। उसी तरह से यूनियन टेरिटरीज भी मेंशन्ड है। तो कल अगर इंडियन आर्मी को गुस्सा आया और हमने लाहौर को इंडिया का पार्ट बना दिया, तो उसको भी कौन सी टेरिटरी लिखा जाएगा?
वो लाहौर लिखा जाएगा, उसके आगे टेरिटरी लिखेंगे और उसको फर्स्ट शेड्यूल में डाल देंगे। 2 बार बोल चुका हूं, कहीं पाकिस्तान वाले सुन तो नहीं रहे होंगे, सुन रहे होंगे तो भी कोई बात नहीं, नेवर माइंड। तो ये कहां से आया सर? सर ये आया यहां पर। तो हमारे पास फिर से नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इंडिया दैट इज भारत शैल बी a यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ये एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारी स्टेट्स एंड टेरिटरीज कौन से शेड्यूल में, तो बोल देना फर्स्ट शेड्यूल में। टेरिटरी ऑफ इंडिया कहां कौन कौन सी है? सर टेरिटरीज ऑफ स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, और ऐसी सच टेरिटरीज विच में बी अक्वायर्ड। लो जी, तुम्हारा आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1, 2 एंड 3 हो गया। अब अपने आप को टेस्ट करो और ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। According to Article 1 of the Constitution of India, which of the following correctly constitutes the territory of India? Territories of states, union territories, territories that may be acquired by India at any time. Select the correct answer using the code given below, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. अगर तुम इस क्लास को ध्यान से देख रहे थे, I think you would have no problem answering this question, right? So answer obviously is, sir, तीनों ही होती है, states of territories of state, union territories and such other territories as may be acquired. Answer is D. तो ये तीनों एग्जैक्टली ले आए हम लोग आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 में से। अगर तुमने इसका आंसर दे दिया, मुबारक हो, तुमने पूरा आर्टिकल 1 पढ़ लिया। That's how you study the constitution and that is how you crack this exam. So article 1, India that is Bharat shall be a union of states. Number 2, the states and the territories thereof shall be such as is specified in the first schedule. The territories of the state shall include the territories of the state, the union territories, as well as such other territories as may be acquired by India at any time. हो गया हमारा आर्टिकल 1। इसी तरह से आप करोगे ऑल द वे टिल 395। अब 395 तक सारे के सारे करने शायद मुश्किल होंगे, लेकिन मेरी क्लासेस में आओगे तो मैं करीब करीब इसके 3/4 आर्टिकल्स तो याद करवाई देता हूं। 3/4 आर्टिकल्स हो जाते हैं, मोर और लेस तुम्हारा काम हो जाता है। सारे आर्टिकल्स करने कभी कभी बैकफायर भी कर देते हैं और कभी ज्यादातर केसेस में काम नहीं आते। एनीवेज, कोशिश करो इस स्पीड पे और इसी तरह से करना स्टार्ट कर दो। मैंने 15-20 मिनट में तुमको एक आर्टिकल करा दिया। अगले सेशन में मुलाकात करेंगे, हाउ टू मेक नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स बनाना भी सिर्फ कागज कलम दवात ला वाली कहानी नहीं होती। यू विल हैव टू राइट इट वेरी इंटेलिजेंटली ताकि तुम्हारे काम आए। इन द नेक्स्ट सेशन, सेशन नंबर 5 में मैं तुमको ये मेथड भी समझा दूंगा। इन द मीनवाइल मेक श्योर 17,999 के इस ऑफर का फायदा उठाओ और कभी मत भूलना कोड SIDLIVE SIDLIVE और पॉलिटी गवर्नेंस और IR की अपनी सारी हेडेक को बाय बाय कर दो। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। और अगर तुम्हें कोई ऐसा टॉपिक लगता है, ऐसा कोई मुद्दा लगता है जिस पर तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप इन अ कमेंट। आई विल बी वेरी हैप्पी टू address those. I'll see you next time in the words of Unacademy. Let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.